वालेकुम। मेरा नाम दानिश मकसूद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं ये 20 अक्टूबर को पब्लिश हुआ है और इसका उन्वान जो है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ठीक है। अब ये एडिटोरियल किस हवाले से है कि कुछ दिन पहले ना इंडियन न्यूज़ चैनल्स पे एक न्यूज़ चली थी कि भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो तैयार है अपनी टीम है क्रिकेट टीम उसको पाकिस्तान भेजने के लिए एशिया कप जो अगले साल होना है। अच्छा, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ जब ये खबर गर्दिश कर रही थी तो उस टाइम पे जो जे शाह थे जो क्या हैं इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटा है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई ना इंडिया वहां जाएगा यानी कि पाकिस्तान एंड दे कैन नॉट कम हियर, और ना पाकिस्तान जो है ना वो यहाँ इंडिया आ सकता है। ठीक है, तो उस हवाले से जो है ना काफ़ी ये बता रहे हैं कि भाई क्रिकेट की वजह से जो है ना हमेशा से क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, लेकिन क्रिकेट डिप्लोमेसी की वजह से जो है ना दोनों मुल्कों के अवाम जो है ना वो एक दूसरे के करीब आते थे। लेकिन ये जो बयान है उस पे है ना इन्होंने इस पे एक तरीके से तनकीद की है कि भाई इसने जो पॉलिसी थी बीजेपी की उसी को ये है ना उसने लेके आगे चला है कि भाई बजाय इसके कि आप ये देखो कि क्रिकेट दोनों ममालिक के वो लोग हैं उनको करीब ला सकती है, उन्होंने ये मौका क्या है ज़ाया किया है। और इसके अलावा इन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी के हवाले से माजी की एग्जांपल्स दी हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी ज़ियाउल हक ने है ना 1987 में दौरा किया इंडिया का, और जो परवेज़ मुशर्रफ ने वो दौरा किया था इंडिया का 2005 में। ठीक है, तो ये बता रहे हैं किस तरह क्रिकेट जो है ना वो दोनों मुल्कों के अवाम को करीब लाती रही है। लेकिन ये जो हालिया ये बयान आया है यकीनन इससे मायूसी आई है दोनों खासतौर पे इधर पाकिस्तान में शायकीन में भी और वैसे आम जनरल पब्लिक में भी। और उसके जो रिजल्ट ये निकल रहा है कि जी अब यहाँ पे अगर हम देखें ना इसने पीसीबी है ना वो भी काफ़ी गुस्सा है स्टेटमेंट पे जे शाह की, और उन्होंने कहा है कि जी हम रेसिप्रोकल मेजर्स ले सकते हैं, और इसमें क्या शामिल है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है उससे उन्होंने कहा कि हम अपनी टीम को यह विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी हम अपनी वहाँ से भी हम विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी हमारी जो मेंबरशिप है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो मतलब ये एक मौका था कि जहाँ पे कुछ क्रिकेट डिप्लोमेसी है ना अमन कायम करने में किरदार अदा कर सकती थी। लेकिन एक मतलब फिर जो बीजेपी की है ज़हनियत, ठीक है, वो खुल के सामने आई, और ये मौका भी लगता है हाथ से निकल गया। अब देखते हैं कि दोनों तरफ क्या किस तरह इस सारे सिचुएशन को लिया जाता है। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, Karakuji merely days after news outlets across the border reported that the Indian Cricket Board was open to sending their national team to Pakistan for the Asia Cup next year, BCCI Secretary Jay Shah has snuffed out whatever hopes there had been for the two rival nations finally moving to restore their sporting ties. ठीक है, काफी बड़ा सेंटेंस है, इसको हम सारा देख लेते हैं। उनका मेरली मेरली होता है, पहले मीनिंग हम देख लेते हैं, जस्ट ओनली, बाकी इसको हम उर्दू में कह सकते हैं महज। ठीक है, और इसके अलावा और अच्छा फ्रेजल वर्ब हमारे पास है स्नफ्ड आउट। स्नफ्ड आउट होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, एक पुट अ सर्टेन एंड टू। ठीक है, किसी चीज़ को एकदम आप ख़त्म कर दो। जिस तरह एग्जांपल देखें, 3 यंग लाइव्स वर स्नफ्ड आउट इन दैट ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट, कि 3 जो जवान लोग थे वो क्या है वो स्नफ्ड आउट हो गए, मतलब उसमें ख़त्म हो गए। किस में? ये ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट था। ठीक है, और स्नफ्ड आउट यहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ है इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। बाकी वो जय शाह जो थे ना उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। ये उम्मीद हो चली थी कि दोनों राइवल नेशन जो है ना क्रिकेट की वजह से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। ठीक है, पूरे सेंटेंस को डिटेल से देखते हैं। उनका महज दिनों के बाद जब ये न्यूज़ जो रिपोर्ट हुई अक्रॉस द बॉर्डर, यानी इंडिया से हमें रिपोर्ट देखने को मिली थी कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है वो ओपन है, यानी कि बिल्कुल तैयार है, इस चीज़ पे बात करने को तैयार है टू सेंडिंग देयर नेशनल टीम टू पाकिस्तान, कि वो उनकी कौमी टीम है इंडिया की उसको पाकिस्तान भेजें। किस लिए? फॉर द एशिया कप नेक्स्ट ईयर, एशिया कप के लिए अगले साल भेजें। तो जब ये सारी उम्मीद हो चली थी फिर क्या हुआ? बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह है स्नफ्ड आउट, के बीसीसी सेक्रेटरी जय शाह जो हैं उन्होंने स्नफ्ड आउट कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिए हैं वॉट एवर होप्स, जो भी उम्मीदें थी देयर हैड बीन। किस हवाले से उम्मीदें थी? फॉर द टू राइवल नेशंस फाइनली मूविंग टू रिस्टोर देयर स्पोर्टिंग टाइज, के वो जो दो राइवल नेशंस हैं, जो हरीफ हैं एक दूसरे के, वो आखिरकार क्या है वो बहाल करने की मतलब पोजीशन में आ रही थी, अपने स्पोर्टिंग टाइज, अपने जो खेलों के जरिए ताल्लुकात है ना उसको बेहतर करने के करीब आए थे। लेकिन जब ये सारी उम्मीद हो चली थी तो उस टाइम पे जय शाह का जो बयान था उसने क्या है ख़त्म कर दिया उन उम्मीदों को। अच्छा, अब जय शाह के बारे में बता रहे हैं ये है कौन जय शाह। उन्होंने कहा जय शाह, who is the son of the Indian Home Minister Amit Shah, seemed to be regurgitating, हाँ,
उन्होंने कहा जय शाह जो बेटा है इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह का सीम टू बी वो दिखाई देता है रिगर्जिटेटिंग बीजेपी पॉलिसी कि वो क्या है रिगर्जिटेट कर रहा है बीजेपी पॉलिसी व्हेन ही सेड जब उसने कहा वी इंडिया कैन नॉट गो देयर उनका हम इंडिया वहां जा सकते हैं एंड दे कैन नॉट कम हियर ना वो इधर आ सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे वो वर्ड अच्छा यूज हुआ है वो हमारे पास कौन सा यूज हुआ है वो है हमारे पास रिगर्जिटेटिंग। अच्छा अब इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है आप कि कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह या किसी चीज को दोहरा दो बगैर इसको एनालाइज किए कॉम्प्रिहेंड किए कि मतलब बीजेपी की एक पॉलिसी है कि बिल्कुल मतलब ताल्लुकात मतलब नहीं बेहतर होने देने पाकिस्तान इंडिया के तो उसने भी क्या है ये बिल्कुल जो स्टेटेड पॉलिसी है उसको उसने दोहरा दिया और कोई इसने जो है ना उस चीज को एनालाइज नहीं किया कि भाई क्या चीज सही है क्या नहीं है इसको सिमिलर क्या कह सकते हैं रिपीट कर दिया से अगेन रीस्टेट कर दिया। तो वो ये उसकी बीजे पॉलिसी है कि ना हम वहां जाएंगे ना वो यहाँ आएंगे। इसको दोबारा देख लीजिएगा रिगर्जिटेटिंग ठीक है। अच्छा ये चीज़ सारी यहाँ पे हो गई हमारे पास कि उसने स्ट्रेट अवे रिपीट कर दी वही बात बीजेपी की पॉलिसी कि ना हम वहाँ जाएंगे ना वो इधर आएंगे। अच्छा अब जाहिर है अब इस चीज़ पे जो पीसीबी है उसने तो अपना गुस्सा दिखाना था। Now, the PCB rightly miffed at the BCCI decision is reputedly considering taking reciprocal measures, which may include withdrawal from the 2023 One-Day International World Cup being hosted by India, as well as from its membership of the Asian Cricket Council. उन्होंने कहा अब जो पीसीबी है वो क्या है राइटली मिफ्ट है मिफ्ट का क्या मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पे गुस्सा होते हो किसी के बिहेवियर पे किसी के बर्ताव पे और उन्होंने कहा पीसीबी बिल्कुल बात ठीक है कि वो क्या है गुस्सा है बीसीसीआई के डिसीजन पे इसके फैसले पे और अब वो क्या सोच रहा है कि वो रेसिप्रोकल मैयर्स ले रेसिप्रोकल मैयर्स क्या होगा कि भाई जैसे अब उन्होंने किया है, जिस तरीके से इन्होंने इनकार किया कि भाई हम वहां नहीं जाएंगे तो हम भी क्या है उसी के इसको हम टिट फॉर टैट भी कह सकते हैं कि जैसा आपको सलूक आपके साथ हो रहा है तो आप भी वैसा ही करो। तो ये भी रेसिप्रोकल मैयर्स क्या लेंगे जिसमें शामिल है विड्रॉ करना यानी अपने आप को निकालना वहां से कहाँ से 2023 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप से और ये इसकी मेजबानी कौन कर रहा है इंडिया कर रहा है और साथ ही साथ जो इसकी मेंबरशिप है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। ठीक है तो जाहिर है अब अगर इंडिया इस तरह के बयान देगा तो फिर पीसीबी की जानिब से भी है ना उन्होंने कहा कि जी 2023 में हम यहाँ से जो मेंबरशिप है एशियन क्रिकेट काउंसिल वहां से और जो वर्ल्ड कप जिसे इंडिया होस्ट कर रहा है मेजबानी कर रहा है वहां से हम क्या है बाहर निकल सकते हैं। उनका दिस इज टेरेबल फॉर द स्पोर्ट ये कितने उन्होंने कहा बहुत टेरेबल है बहुत मतलब गलत है स्पोर्ट के लिए बट द पीसीबीज हैंड इज बीइंग फोर्स्ड। अच्छा अब ये बड़ा अच्छा ईडीएम है इसको फोर्स समवन्स हैंड इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। फोर्स समवन्स हैंड का मतलब होता है कि जब आप क्या है टू मेक इट नेसेसरी फॉर समवन टू डू समथिंग जब आप लाजिम बना देते हो किसी के लिए कुछ करने के लिए तो दूसरे को क्या मजबूर कर देते हो। जिस एग्जांपल देखें शी हैड इंटेंडेड टू शी हैड इंटेंडेड टू पोस्टपोन हर डिसीजन बट इवेंट्स फोर्स्ड हर हैंड जब दूसरे को क्या है आप मजबूर कर देते हो। तो उन्होंने कहा ये स्पोर्ट के लिए बहुत बुरा है। ये पाकिस्तान ने कहा है कि भाई हम 2023 में वहां से भी वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाएंगे जिसकी इंडिया मेजबानी कर रहा है हम वो जो इसकी है किधर गया मेंबरशिप एशियन क्रिकेट काउंसिल की वहां से भी अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ये स्पोर्ट के लिए बहुत बुरा है लेकिन जो पीसीबी हैंड इज बीइंग फोर्स करनी लेकिन क्या है पीसीबी को मजबूर कर दिया गया है। किस तरह ये जो एक्शन लिए गए थे इसकी जानब से इंडिया की जानब से ये बीसीसीआई की जानब से इट कैन नॉट स्टैंड आइडली it cannot stand idly by as India uses its clout to bend the international cricketing community to its will। और इनका ये क्या है cannot stand idly इसका क्या मतलब है कि आप इनएक्टिव और इनएक्टिव इस तरह नहीं रह सकते। ये नहीं कि आप जवाब नहीं दे सकते। अब जाहिर है वो बोल रहे हैं तो आपको उसको क्या है जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे जो इंडिया है वो क्या है यूज कर रहा है अपना क्लाउट क्लाउट होता है अपना इन्फ्लुएंस असर रसूख और वो क्या कर रहा है असर रसूख इस्तेमाल करके टू बेंड द इंटरनेशनल क्रिकेटिंग कम्युनिटी टू इट्स विल कि वो मोड़ ले इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी की विल है उनका इरादा है अपनी तरफ किस तरह अपना असर रसूख क्लाउट इस्तेमाल करके। अच्छा अब माजी की एग्जांपल्स दे रहे हैं किस तरह क्रिकेट ने अहम किरदार की अदा किया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में। उनका फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम क्रिकेट हैज बीन द मीडियम थ्रू व्हिच कंट्रीज हैव रिवाइव्ड मेंटेन एंड इंप्रूव्ड देयर रिलेशनशिप विद राइवल्स। और उनका लंबे अरसे तक ये क्रिकेट जो है वो एक ऐसा मीडियम रहा है एक ऐसा जरिया रहा है जिसके जरिए वो ममालिक है उन्होंने रिवाइव किया है बहाल किया है मेंटेन किया है बरकरार किया और इम्प्रूव किया है बेहतर किया है अपने रिलेशनशिप अपने ताल्लुकात किसके साथ राइवल्स के साथ हरीफों के साथ। The practice has been described as cricket diplomacy और इस सारी प्रैक्टिस को किस चीज़ का नाम दिया गया है क्रिकेट डिप्लोमेसी का की गई है क्योंकि डिप्लोमेसी हमें सारों को पता है कि सफारतकारी किस तरीके से जो है ना सफारतकारी अहम किरदार अदा करती है दोनों मुल्कों को करीब लाने का। लेकिन जो क्रिकेट डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान और इंडिया को करीब लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया और उसके एग्जाम्पल्स किस तरह दे रहे हैं।
The most memorable examples of it in our context are Ziaul Haq using the excuse of a cricket match to visit India in 1987 to defuse a brewing crisis, and Pervez Musharraf's Streetville 2005 visit to India on a similar pretext. उनका ये बड़ा मेमोरेबल और यादगार एग्जाम्पल थे ये किस हवाले से इस सारे तनाजुर में, वो है कि ज़ियाउल हक ने इसको एक एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल किया क्रिकेट मैच को, कि उसने विजिट किया, दौरा किया इंडिया को 1987 में, ताकि डिफ्यूज़ किया जा सके, कम किया जा सके, शिद्दत में कमी लाई जा सके एक ब्रूइंग क्राइसिस की। वो बिल्कुल एक ब्रूइंग होता है कोई एक ऐसी सिचुएशन जो क्या है, कुछ होने को हो, ठीक है? तो एक ऐसा बुरहान जो होने का था उसको क्या है, उसको लेसन किया, उसकी इंटेंसिटी में कमी लेके आए जब ज़ियाउल हक ने दौरा किया 1987 में इंडिया का। और एक और एग्जांपल ये दे रहे हैं, एंड परवेज मुशर्रफ fruitful 2005 visit to India on a similar pretext। pretext होता है कोई आप तौजी पेश करो कि कहीं कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, ठीक है? जस्टिफिकेशन। तो और एक तो ये 1987 का ज़ियाउल हक का दौरा, और दूसरा ये परवेज मुशर्रफ का जो है का ये कामयाब, आप इसे कह लें 2005 का जो विजिट था इंडिया का, वो भी इसी प्रीटेक्स्ट पे किया गया था, ठीक है? अच्छा, लेकिन अब सब क्या हुआ है, अब कह रहे हैं टाइम्स हैव हाउएवर चेंज फॉर द वर्स। अच्छा, अब ये भी बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, चेंज फॉर द वर्स। चेंज फॉर द वर्स का मतलब होता है कि अगर कोई सिचुएशन चेंज फॉर द वर्स है तो ये और ज़्यादा खराब हो गई है पहले से, ठीक है? तो उन्होंने कहा टाइम्स हैव हाउएवर चेंज, उन्होंने कहा ताहम ये टाइम है वो बदल गया है। आप 1987 की बात कर रहे हो, आप 2005 की बात कर रहे हो, लेकिन वक्त बदल गया और चेंज फॉर द वर्स, और ये सिचुएशन जो है पहले से ज़्यादा क्या है, खराब हो गई है। इंस्टेड ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरेक्टिंग विद देयर शेयर्ड लव ऑफ गेम टू सॉर्ट आउट पॉलिटिकल इश्यूज, उनका बजाय इसके जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है वो इंटरेक्ट करें, आपस में बातचीत करें, ये शेयर्ड लव ऑफ द गेम है, ताकि वो सॉर्ट आउट कर सकें अपने पॉलिटिकल इश्यूज, उनको टैकल कर सकें, डील कर सकें जो आपके सियासी इश्यूज हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि क्रिकेट के ज़रिए है ना अपने पॉलिटिकल इश्यूज इसको आप दूर करें। पाकिस्तान इंडिया नाउ रिफ्यूज टू प्ले ईच अदर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया ने है ना बिल्कुल इनकार कर दिया एक दूसरे के साथ खेलने से, जब तक कि बहुत ज़्यादा क्या है अशद ज़रूरी ना हो। It is interesting to note that the few games that the two teams have played have brought the people of both nations closer। उन्होंने कहा कि जहाँ पे ये जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, ये दोनों आपस में खेलते नहीं हैं, लेकिन ये हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जिन थोड़ी सी गेम्स में ये आपस में खेले हैं, उससे दोनों ममालिक के लोगों को क्या है, करीब लेके आया है, ठीक है? और अब आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, देयर इज नाउ कंसिडरेबल म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और अब बहुत हद तक क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, गिवन द क्वालिटी ऑफ बोथ साइड्स। देखते हैं कि जो क्वालिटी है दोनों साइड्स पे। It is quite common to see Pakistan fans expressing admiration for Indian cricket stars on discussion forums online and Indian fans reciprocating this sentiment। उनका ये बड़ा आम है, बड़ा कॉमन है ये देखना कि जी पाकिस्तानी फैंस जो है ना वो एडमिरेशन शो कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, इंडियन क्रिकेट स्टार्स के लिए पसंदगी का इजहार कर रहे हैं डिस्कशन फोरम्स पे, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स पे, और इंडियन फैंस भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तान जो है ना वो उसको पसंद कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट स्टार्स को, तो वहीं पे वहाँ से भी जो है ना वो हमारे स्टार्स को पसंद किया जा रहा है, रेसिप्रोकेट किया जा रहा है इस सेंटिमेंट को, इस जज्बात को, ठीक है? अच्छा, इवन क्रिकेटर्स, यहाँ तक कि हमारे क्रिकेटर्स भी हैं, जो हैं बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों खवातीन और जो हमारे ये मर्दों की टीम है, रेगुलरली शेयर हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स ऑन एंड ऑफ द फील्ड, और लगातार हमने तस्वीरें भी देखी हैं जब एक दूसरे के साथ जो है ना इन्होंने हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स शेयर की ऑन एंड ऑफ द फील्ड, ठीक है? जो खेल के मैदान में भी और खेल से बाहर भी जो मोमेंट्स थी वो इन्होंने शेयर की। इट इज़ क्लियर, उन्होंने कहा ये बिल्कुल वाज़ेह है, दैट द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज वुड लाइक नथिंग बेटर देन टू विटनेस ईच अदर्स चैंपियंस इन एक्शन। उन्होंने कहा कि जी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि दोनों ममालिक के लोग हैं ना वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहेंगे कि वो देखें एक दूसरे के चैंपियंस हैं इन एक्शंस में, ठीक है? यानी कि वो एक दूसरे के स्टार्स को क्या देखना चाहेंगे एक्शन में। एंड इट इज़ ट्रेजिक, और ये बड़ी मतलब अफसोस की बात है, दुख की बात है, दैट इंडियन पॉलिटिक्स इज डिनाइंग देम द अपॉर्चुनिटी टू डू सो इन फ्रंट ऑफ होम क्राउड्स, के इंडियन पॉलिटिक्स है वो उनको रोक रही है, डिनाई कर रही है ये इस अपॉर्चुनिटी से, इस मौके से, कि वो ऐसा करें अपने होम क्राउड्स के सामने। The Indian government must reconsider its decision and give peace a chance। उन्होंने कहा इंडियन गवर्नमेंट को है ना वो दोबारा सोचना चाहिए इस डिसीजन के बारे में, और क्या है पीस को मौका देना चाहिए, अमन को मौका देना चाहिए। A restart in cricketing ties can be a solid confidence building measures that can open the doors to engagement on other outstanding matches as well। अच्छा, अब एग्जांपल दे रहे हैं कि जी आप जो क्रिकेट जिस तरह माजी में है ना एक दूसरे ममालिक को करीब लाते रहे, और अभी भी वो थोड़े बहुत मैचेस होते हैं, दोनों ममालिक के फैंस एक दूसरे से क्या है मतलब अच्छे जज्बात रखते हैं दोनों के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप एक रीस्टार्ट करें क्रिकेटिंग टाइज जो ताल्लुकात हैं क्रिकेट के हवाले से। उन्होंने कहा ये एक सॉलिड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर हो सकता है जो खोल देगा दरवाजे एंगेजमेंट और अदर आउटस्टैंडिंग मैटर एज वेल। तो मतलब आप शुरू तो करें क्रिकेट से, बाकी जो दूसरे मसाइल जो हल नहीं है वो भी क्या है हल हो जाएंगे। तो बेसिकली बात करें कि क्रिकेट किस तरह दोनों ममालिक के जो
लोग हैं उनको करीब ला सकती है। The people of two countries should be facilitated in interacting with each other and sharing their love for the game. और इनका जो दोनों ममालिक के लोग हैं उनको क्या फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, उनको सहूलत दी जानी चाहिए कि वो इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से बात करें और क्या है शेयर करें लव फॉर द गेम, जो उनका प्यार है इस गेम के लिए, क्रिकेट के लिए। Helping them enjoy cricket together will help lay the ground for a resumption of broader talks, hopefully ease visa restrictions and lead to improved diplomatic relations between the two countries. और उनका मदद करने से क्या होगा कि जी वो दोनों इंजॉय करें क्रिकेट मिल के, दोनों ममालिक के लोग, वो हेल्प करेगा ले द ग्राउंड क्या होता है, टू डू व्हाट इज नेसेसरी बिफोर एन इवेंट और प्रोसेस कैन बिगिन, ठीक है। तो आप जिस तरह कुछ काम से पहले तैयारी करते हो ना, तो उसी तरह ये एक ले द ग्राउंड रखेगा, एक बुनियाद रखेगा कि अगर ये दोनों ममालिक के लोग क्रिकेट एंजॉय करेंगे इकट्ठा, तो एक ये बुनियाद रखेगा किस चीज़ के लिए, रिजम्पशन के लिए, बहाली के लिए, ब्रॉडर टॉक्स बड़े पैमाने पे है ना वो बातचीत होगी, होपफुली ईज वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। और ये भी उम्मीद है कि जी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस में जो पाबंदियां हैं वीज़ा के वाले से उसमें नरमी होगी एंड लीड टू इम्प्रूव डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। और ये ले जाएगा, लीड टू कर जाएगा बेहतर सफारती ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान। It is precisely what your nuclear armed neighbors need in these uncertain and fraught times। उन्होंने कहा ये precisely होता है उन्होंने कहा exactly इसी चीज़ की ज़रूरत है कि ये दो न्यूक्लियर नेशंस हैं, वे ममालिक हैं, ये नेबर्स भी हैं, हमसाया भी हैं, उनको ज़रूरत है इस अनसर्टन, गैर यकीनी और फ्रॉट टाइम्स में। फ्रॉट हमारे पास क्या आता है, आप कह लें फ्रॉट हमारे पास आ जाएगा वरीड, अपसेट, एंक्शियस। तो एंक्शियस टाइम में इस गैर यकीनी की ज़रूरत है। हाल में उन्होंने कहा कि जी एग्जैक्टली इसी मतलब ये टू न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या है इसी चीज़ की ज़रूरत है कि जिस तरह क्रिकेट जो है ना ये हमें ले जाएगी इम्प्रूव डिप्लोमेटिक रिलेशंस की जानिब, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इस हवाले से था, किस तरह एक उम्मीद हो चली थी पाकिस्तान इंडिया की कि हो सकता है कि इंडिया की टीम यहाँ आए, फिर हम वहाँ पे जाएं तो ताल्लुकात में बेहतरी हो। लेकिन उसके बाद फिर जय शाह का जो बयान आया, उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से बयान आया कि भाई हम भी अपनी टीम को वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। और फिर बाद में उन्होंने माजी की एग्जाम्पल दी कि किस तरह माजी में भी है ना क्रिकेट ने अहम किरदार अदा किया, और उन्होंने कहा अभी भी क्रिकेट जो है ना दोनों ममालिक के लोगों को करीब लाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, ठीक है। ये था आज का हमारा एडिटोरियल। हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070, यहाँ पे आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में, जहाँ पे हम रोज रात को 10 बजे ऐसी ही डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।